प्रेतबाधित लड़कों के हॉस्टल की कहानी एक समय की बात है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना लड़कों का हॉस्टल था। इस हॉस्टल की स्थापना कई दशकों पहले हुई थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के समय छात्रों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कभी-कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। एक दिन हॉस्टल में रहने वाले 4 दोस्त राहुल, विक्रम, अमन और सुमित ने इन रहस्यमय घटनाओं की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे रात भर जाग कर देखेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। उस रात वे सभी अपनी टॉर्च लेकर हॉस्टल के कॉरिडोर में निकले। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च की रोशनी मध्यम पड़ने लगी। राहुल ने देखा कि एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से एक साया निकलता दिखा। वे सभी उस साये का पीछा करने लगे। साया उन्हें हॉस्टल के सबसे पुराने हिस्से की ओर ले गया, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी हुई थी। तस्वीर में एक लड़का था जिसका चेहरा डरावना और उदास था। अचानक उस तस्वीर से खून की बूंदें टपकने लगीं। विक्रम ने डरते डरते तस्वीर के पीछे देखा, जहां एक गुप्त कक्ष का दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले इस हॉस्टल में एक लड़का था जिसका नाम रोहित था। रोहित का अन्य छात्रों ने बहुत मजाक उड़ाया था और उसे तंग करते करते एक दिन उसकी हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए यहाँ भटकती रहती थी। अचानक कमरे का तापमान गिर गया और रोहित की आत्मा प्रकट हो गई। उसने चारों दोस्तों से कहा कि वह केवल न्याय चाहती है। उन्होंने वादा किया कि वे रोहित की कहानी सबको बताएंगे और उसे न्याय दिलाएंगे। इसके बाद चारों दोस्तों ने हॉस्टल के प्रिंसिपल और अन्य छात्रों को रोहित की कहानी सुनाई। सबने मिलकर रोहित की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे हॉस्टल में अजीब घटनाएं बंद हो गईं और रोहित की आत्मा को शांति मिली। आज भी उस हॉस्टल में रोहित की कहानी सुनाई जाती है और नए छात्रों को यह सिखाया जाता है कि किसी का मजाक उड़ाना कितना खतरनाक हो सकता है।